नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आर के स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपका शिक्षक आर के मौर्य। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो जितने लोग भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं या इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यह आज का क्लास बहुत ही छोटा क्लास होगा, क्योंकि छोटा टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? संज्ञा। क्या नाम है? संज्ञा। आज हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा क्या होती है? हम लोगों ने संज्ञा बहुत पढ़ा है। संज्ञा क्या होती है? किसी के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। किसी चीज मतलब किसी का भी नाम हो, उस नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले हम लोग संज्ञा किसे बोलते हैं? हम लोग बहुत पढ़े हैं ना संज्ञा। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं किसी के भी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। किसी के भी नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी जाति या किसी भाव का जो भी शब्द बोध कराता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा क्या होती है? हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जाति का नाम, भाव का नाम, किसी भी भाव को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। जैसे राम, ये नाम है ना राम, ये क्या है? संज्ञा। और राम, गाय क्या है? संज्ञा है। नदी, ये क्या है? संज्ञा है। अच्छाई क्या है? संज्ञा है। बुराई, और क्या? बोर्ड, बोर्ड जिस पे हम लोग लिख रहे हैं, पेन, ये सब क्या है? ऐसे ढेर सारे शब्द हैं, संज्ञा है। ये सब क्या है? राम, ये क्या है? ये किसी व्यक्ति का नाम है। क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। और ये जो है हम लोगों का बोर्ड है, पेन है, ये क्या है? वस्तु का नाम है। किसी स्थान का नाम, जैसे दिल्ली, वाराणसी, ये सब क्या है? संज्ञा है। स्थान का नाम, जाति का नाम, भाव का नाम। भाव क्या है? अच्छाई, बुराई, अमीरी, गरीबी, ये सब क्या होते हैं? भाव होते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे संज्ञा के प्रकार। क्या जानेंगे?
संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अब पहला कौन सा है? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अभी एक एक करके बताएंगे। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। चौथा क्या है? चौथा है समूहवाचक संज्ञा। पांचवा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा क्या है? जातिवाचक। तीसरा है भाववाचक। चौथा है समूहवाचक और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन मान्यताओं के आधार पर। क्या पढ़ रहे हैं? ये जो प्रकार हम लोगों का है, ये प्राचीन मान्यताओं के आधार पर पढ़ रहे हैं। प्राचीन मान्यताओं के आधार पर पढ़ रहे हैं। समझ आया? ये जो संज्ञा है, जो 5 प्रकार के होते हैं। अभी ऐसे अभी हम लोग बोल सकते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। अगर कोई पूछ लिया तो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो फिलहाल हम लोग 5 पढ़ते हैं। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा को, संज्ञा के प्रकार को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक
संज्ञा कहते हैं। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे हम लोग बोलते हैं, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, खास। क्या है, खास व्यक्ति। व्यक्तिवाचक संज्ञा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, खास व्यक्ति। चाहे वो खास व्यक्ति हो, चाहे वो खास वस्तु हो, चाहे वो खास कोई स्थान हो, उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब जैसे हो जाएगा, जैसे में क्या, जैसे किसी खास व्यक्ति का नाम, जैसे कोई भी नाम हो जाए, जैसे राम, श्याम, उसके बाद हो जाएगा क्या, गंगा नदी। ये क्या है, ये नदी क्या है, बहुत खास है, इसलिए क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हिमालय, हिमालय पर्वत, हिमालय हो जाएगा। ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी स्थान का नाम, जैसे कोई खास स्थान, जैसे वाराणसी, लखनऊ, ये सब हमारा क्या है, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसमें आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, क्या, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे राम, श्याम, गंगा नदी, हिमालय, वाराणसी, लखनऊ, ऐसे ढेर सारे हम लोगों को संज्ञा के उदाहरण मिल जाएंगे। तो पहला वाला समझ आया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हम लोगों का है, दूसरा कौन सा है, दूसरा हम लोगों का हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा है हम लोगों का जातिवाचक संज्ञा। अब लोग क्या पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस संज्ञा में जिस संज्ञा से जाति का बोध हो, जिस संज्ञा से जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं, जिस संज्ञा से जाति का बोध होता है। अब जाति क्या होती है, ये जाति क्या होती है, जाति क्या होती है, अभी उदाहरण से आप लोगों को समझा रहा हूं। जाति क्या होती है, जैसे क्या हो जाएगा, जानवर। जानवर क्या है, एक जाति है। क्या है, जाति। जानवर में भेड़ आ जाएगा, बकरी आ जाएगी, और शेर आ जाएगा, गाय आ जाएगी, भैंस, सब कुछ ये सब क्या है, जानवर है। जो एक को इंडिकेट ना करे, मतलब किसी एक को ना बोले, जानवर मतलब सभी जितने भी जानवर है सबको बोला जा रहा है जानवर।
तो ये क्या है, एक जाति है। और उसके बाद पेड़, पेड़ भी क्या है, अगर कोई बोल दिया कि उस पेड़ के नीचे बैठना है, तो किस पेड़ के नीचे, कोई भी पेड़ हो सकता है, पेड़ के नीचे बैठने से ताजी हवा मिलती है। किसी भी पेड़ के नीचे से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। नदी, नदी क्या है, ये भी एक जातिवाचक है। नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब लड़का, अगर हम लोग किसी लड़का, अगर हम लोग लड़का बोल रहे हैं तो जितने भी लड़के हैं, लड़के जाति के जितने भी लोग हैं सबको लड़का बोलेंगे, लड़की हो जाएगी। ऐसे ही लड़का, लड़की, ये सब क्या है, हमारी जातिवाचक संज्ञा है। नदी हो जाएगी, नदी। अब जानवर, जैसे अभी हम लोग इसके पहले क्या पढ़े, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़े थे। तो जानवर है, अभी ये जानवर क्या है, जानवर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ क्या है, जातिवाचक है। नदी क्या है, जातिवाचक। लड़का लड़की जातिवाचक है। अभी इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, व्यक्तिवाचक में। अब जानवर में जैसे गाय, गाय क्या है, एक जानवर है। और व्यक्तिवाचक में हम लोग पढ़े थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में पढ़े थे किसी खास व्यक्ति, किसी खास वस्तु, किसी खास स्थान। तो ये क्या है, खास नाम है ना, किसी खास नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक। जानवर बोलेंगे, जानवर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर जानवर में गाय बोल देंगे, शेर बोल देंगे, हिरण, भालू, कुछ भी बोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पेड़ है, पेड़ में जैसे नीम का पेड़, आम। अभी हम लोग जब पेड़ बोल रहे हैं, बस पेड़ बोल रहे हैं, तो ये हम लोगों का जातिवाचक संज्ञा हो जा रही है। मतलब किसी जाति से हम लोग ऐसे पता चल रहा है कोई पेड़ है। अभी हम लोग बोल देंगे आम का पेड़, नीम का पेड़, तो एक किसी खास पेड़ को हम लोग बोल रहे हैं ना। ये क्या है, नीम है। ये क्या है, आम का पेड़ है। ये बबूल का पेड़ है। समझ आया। ये क्या है, ये हम लोगों का क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी है, नदी को मैंने बताया था, नदी क्या है, नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और नदी में अगर गंगा नदी लिख देंगे या यमुना नदी लिख देंगे, कृष्णा कावेरी नदी लिख देंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किसी खास, कोई खास नाम है। गंगा नदी, नदी बोलेंगे तो नदी में सभी नदियां आ जाएंगी, और गंगा नदी बोलेंगे तो बस एक नदी हो जाएगी, क्योंकि बस एक ही गंगा नदी है। इतना सबको समझ आया। आशा करता हूं कि सबको समझ आ रहा होगा। लड़का है, लड़का है, सभी लड़के को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जाति। और लड़का में जैसे लिख दिया मैंने मोहन, ये कोई खास नाम है ना, ये कोई खास नाम है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और उसके बाद लड़की है, लड़की में लिख सकते हैं हम लोग, कोई लड़की का नाम लिख दीजिए, गीता। ये क्या है, गीता क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़की क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इस तरह से हम लोग इन दोनों में डिफरेंट समझेंगे। समझ आया। अब चलिए तीसरा क्या है, ये व्यक्ति जातिवाचक समझ आया। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा कौन सा है, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे, तीसरा कौन सा प्रकार है, वो क्या है, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा उसे बोलते हैं जिसे
ना देख सके, ना छू सके, बस महसूस कर सके। ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा में क्या है, भाववाचक संज्ञा में क्या है, जिसे हम लोग, जिस संज्ञा को हम लोग छू नहीं सकते हैं, ऐसी संज्ञा जिसे हम लोग ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और इसमें अवस्था का भी बोध हो, अवस्था का, इसमें अवस्था का बोध होता है। इसमें अवस्था का बोध होता है। अब देखिए जैसे, जैसे क्या, जैसे हो गया बुढ़ापा, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है, इसमें देखिए अवस्था का बोध हो रहा है ना। अमीरी, ये हम लोग क्या है, भाववाचक संज्ञा है। गरीबी, अच्छाई, बुराई, इत्यादि। अब जैसे अच्छाई है, अच्छाई क्या है, ये भाव है। इसे अच्छाई को हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। बोलते हैं ना, ये कितना अच्छा आदमी है, इसके अंदर अच्छाई भरी है, ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर अच्छाई है। वो जो है वो बहुत बुरा आदमी है, उसके अंदर बुराई है। ये क्या है, इसको हम लोग महसूस करके बोलते हैं ना, महसूस करते हैं। ये क्या होता है तब, भाववाचक संज्ञा होती है। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। जवानी क्या है, भाववाचक संज्ञा। अमीरी, गरीबी, अच्छाई, बुराई इत्यादि, ये सब क्या हमारे हैं, भाववाचक संज्ञा। अब चौथा हम लोगों का क्या है, चौथा क्या है, चौथा है समूहवाचक। चौथा है समूहवाचक समूहवाचक संज्ञा। चौथा कौन सा चौथा प्रकार क्या है, समूहवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, समूह का बोध होता है। इसमें क्या होता है, समूह का बोध होता है। इसमें क्या होता है, समूह का बोध होता है। जैसे, जैसे क्या है, जिस संज्ञा, हम लोग इसकी परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस संज्ञा से पूरे समूह का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे, जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया परिवार। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए, परिवार है ना, परिवार में बस आप अकेले हैं तो उसे परिवार बोला जाएगा, नहीं। मतलब परिवार मतलब वो मम्मी पापा भाई बहन, मतलब एक छोटी सी फैमिली हो या बड़ी सी, उसे परिवार बोलेंगे। मतलब ज्यादा लोग रहे, मेरे बोलने का मतलब ये है, एक समूह रहे उसे परिवार बोलते हैं, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अपने परिवार के साथ नहीं खड़ा हूँ, बस अकेले हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं है, मैं समूह में नहीं खड़ा हूँ, मैं अकेले खड़ा हूँ, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे परिवार नहीं बोलेंगे। मतलब ये समूह नहीं बोलेंगे, मैं अकेले हूँ इस टाइम, अकेले हूं ना, तो ये परिवार, ये समूह नहीं है। परिवार को हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। भीड़, भीड़ होती है ना, एक लोगों की भीड़ कभी नहीं होती है,
जहां पे ज्यादा लोग रहेंगे वहां पे भीड़ होती है। जैसे कोई है अकेले खड़ा है, उसकी अगल बगल बहुत लोग आगे खड़े हो गए हैं और भी लोग आ गए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए वहां पे भीड़ लगी है, मतलब वहां ज्यादा लोग खड़ी है, ज्यादा पब्लिक खड़ी है। ठीक है ना। भीड़ को हम लोग क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। किस संज्ञा में आएगा, समूहवाचक। चाबियों का गुच्छा, गुच्छा क्या होता है, ये भी हम लोगों का समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक चाबी का गुच्छा नहीं हो सकता है। क्लासरूम, क्लासरूम, क्लासरूम में, क्लासरूम क्या है, समूहवाचक है, क्योंकि उसमें ज्यादा बच्चे बैठे रहेंगे। और हो जाएगा हम लोगों, और क्या हो सकता है, और हम लोगों का हो जाएगा, और हो जाएगा सेना, सेना इत्यादि। ये सब किसके उदाहरण थे, किसके थे, समूहवाचक संज्ञा के, जिसमें समूह का बोध होता है। अब लास्ट हम लोगों का पांचवा है, पांचवा प्रकार कौन सा है, पांचवा प्रकार कौन सा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा हम लोगों का क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से द्रव्य पदार्थ का बोध हो। इसका, इसकी परिभाषा है, जिस संज्ञा शब्द से नहीं, जिस संज्ञा से द्रव्य पदार्थ का बोध हो, जिसे मापा या तौला जा सके, लेकिन गिना न जा सके, उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे आसान भाषा में समझा रहा हूं कि ऐसे संज्ञा जो द्रव्य पदार्थ, मतलब जिस संज्ञा से द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसमें जो भी द्रव्य पदार्थ होगा, ठीक है ना, जो भी पदार्थ होगा, द्रव्य पदार्थ होगा, उसको हम लोग माप सकते हैं, उसको हम लोग तौल भी सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको क्या, गिन नहीं सकते हैं। जैसे वो गिना नहीं जा सकता, जैसे पानी, पानी को हम लोग गिन सकते हैं, कभी नहीं गिन पाएंगे पानी को। ये पानी हम लोग क्या है, द्रव्यवाचक है। दूध हो गया, दूध भी हम लोग क्या है, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। घी हो गया, चावल हो गया, चावल को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो माप कर लेते हैं, इसको हम लोग गिन कर नहीं लेते हैं। उसके बाद हो गया गेहूं भी हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना भी हो गया, सोना को हम लोग गिन कर नहीं लेते हैं, सोना को गिन कर लेते हैं। चांदी हो गया, तेल हो गया, ये सब हम लोग जितना भी लिखे हैं यहाँ पे उदाहरण में, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, नाप सकते हैं और तौल सकते हैं।
समझ आ गया सबको? तो चलिए अब आगे देखते हैं संज्ञा। अभी बताया था आप सबको ना, लास्ट में बताऊंगा प्राचीन मान्यता के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं संज्ञा के, और आधुनिक मान्यता के आधार पर कितने भेद होते हैं। अब देखिए संज्ञा जो है, संज्ञा प्राचीन मान्यता के आधार पर और आधुनिक मान्यता के आधार पर। प्राचीन मान्यता के आधार पर 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक और चौथा है समूहवाचक, लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये क्या है? प्राचीन मान्यता के आधार पर संज्ञा के प्रकार हैं। और आधुनिक मान्यता के आधार पर क्या है? 3 प्रकार की संज्ञा होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो कितना बताएंगे? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। मुख्य रूप से ये हैं। और वैसे संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। और आधुनिक मान्यता के आधार पर जो मुख्य रूप से हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मैं आशा करता हूं आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो एक बार फिर से आप लोगों से यही बोलूंगा कि जितने लोग भी चैनल पर जुड़े हैं, जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बढ़िया से आप लोग अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, क्योंकि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे लोगों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। अच्छे लोगों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।